नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवायन दास गुप्ता। जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं पिछले 15 साल से एचआर रिक्रूटमेंट्स पे काम कर रहा हूँ और आज मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्रेफिशिया मैनपावर सर्विस को। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्रेफिशिया मैनपावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को प्रेफिशिया इंडिया भी कहा जाता है और प्रेफिशिया इंडिया इनका ब्रांड नेम है। और ये कंपनी जो है वो फॉर्म हुई थी पिछले 9.5 ईयर्स पहले और वी आर बेस्ड आउट इन कैलकाटा। हाउएवर वी वर्क इन अ पैन इंडिया लोकेशन और जितने भी क्लाइंटल्स हम लोग के हैं वो ओवरऑल इंडिया में है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आज बन रही है जिस टॉपिक के ऊपर, वो है रिक्रूटमेंट्स। और टेक्निकली अगर आप एक फ्रेशर हो और आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या फिर आप अभी अपना एचएस कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन आप करने वाले हो, इधर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले हो, इट डिपेंड्स। तो आपके लिए कौन सी लाइन सबसे इजी हो सकती है, कौन सा लाइन में आपके सबसे ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं, वही लेके आज ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। बने रहिए हम लोग के साथ, मिलते हैं बहुत जल्द। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाई डोमेस्टिक बीपीओ, व्हाई वुड यू चूज डोमेस्टिक बीपीओ एज योर करियर पाथ। तो क्या है ना कि अगर आपने क्लास 12 पास आउट किया है और आपके पास समय है, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ, सो यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी विद द बीपीओस। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे आप अगर फ्रेशर भी हो और 12 का सर्टिफिकेट है आपके पास, सो यू कैन गेट एन इजी एंट्री लेवल जॉब विद अ गुड सैलरी रेंज ऑफ 12 to 15,000। और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसेसेस यू कैन गेट इंसेंटिव्स एज वेल। इंसेंटिव अमाउंट्स होते हैं जो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सेल्स करने से ही मिलता है, बट देयर आर अदर क्राइटेरियाज एज वेल। अटेंडेंस होते हैं उसमें से एक, देन योर कॉल क्वालिटी, और सबसे बढ़िया जो है कि आपका जो फ्लोर बिहेवियर वगैरह, ये सब कुछ कंडक्ट के अंदर आते हैं और इसके लिए भी एक अमाउंट वहाँ पे मिलता है। और अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हो फ्लोर पे, यू आर गेटिंग एन इंसेंटिव अमाउंट विथ योर परफॉर्मेंस, तो उसका भी जगह है। सेकेंड जो क्राइटेरिया है दोस्तों के, अगर आप कोई एक्स्ट्रा लैंग्वेज बोल सकते हो, फॉर एन एग्जाम्पल आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है वो तो आप बोल ही लेते हो। हिंदी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, बिकॉज आई एम अ बंगाली, आई एम फ्रॉम कैलकाटा, बंगाली भी हो सकती है। तो अगर आप बंगाली और हिंदी भी बोल लेते हो तो यहाँ पे भी फिर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश बोलने से ही आपको ये नौकरी मिलेगी। गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लिश सबकी अच्छी नहीं होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, मेरा उतना अच्छा नहीं था। तो ये क्या है ना कि आप जब बात करते हो, यू आर डीलिंग विद कस्टमर्स थ्रू आउट द डे एंड देन यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। तो यहाँ पे एक ही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि इफ़ यू आर अ बाइलिंगुअल कैंडिडेट, इफ़ यू कैन स्पीक 2 डिफरेंट लैंग्वेजेस और 3 डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो उसके लिए भी आपको एक अलग से सैलरी मिल सकती है। फ्लेक्सिबल वर्क टाइमिंग्स। सो डोमेस्टिक बीपीओ में आप अगर चाहो तो आप डे शिफ्ट में काम कर सकते हो। तो डे शिफ्ट का जिन लोगों का प्रेफरेंस है उनसे यही मेरा सजेशंस रहेंगे कि आप डोमेस्टिक बीपीओ में जाओ, क्योंकि यहाँ पे नाइट शिफ्ट मैंडेटरी नहीं होता है लाइक इंटरनेशनल बीपीओज। इंटरनेशनल बीपीओज में आपके पास कोई चारा तो होता नहीं है, बिकॉज यू आर डीलिंग विद कस्टमर्स हु आर ईदर फ्रॉम यूएस और इंटरनेशनल। वहाँ पे आपको फिर उनके टाइम जोन के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। पर डोमेस्टिक बीपीओ में यूर इधर डीलिंग विद बैंक्स और जो भी इंडिया के अंदर होते हैं, तो टाइम जोन के बेसिस पे आप जो काम करोगे वो होगा वही 9 से 6, 9:30 से 7, ऐसे ही होता है। हाँ, पर ज़रूर यहाँ पे रोटेशनल वीक ऑफ होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस सेक्टर में, वहाँ के आप अगर काम कर रहे हो एंड यू आर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट 6 months, 1 year, तो यू कैन गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो योरसेल्फ। तो आप यहाँ पे असिस्टेंट टीम लीडर या फिर ट्रेनिंग एंड क्वालिटी में जा सकते हो। आप सेल्स में जा सकते हो, ऑपरेशंस में से एचआर में मूव कर सकते हो। जैसे आपको डोमेन ठीक लगे, जैसे आपको लगे कि आपके कॉम्पिटेंस है, आप उस बेसिस पे इंटरनल ग्रोथ के थ्रू आप मूव कर सकते हो। आईजीपी का ऑप्शन बहुत ह्यूज होता है यहाँ पे। तो गाइज, नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, जिसके लिए थोड़ा बहुत तो आपको जानना है कंपनी क्या करती है, उसका प्रोसेसेस क्या क्या चलते हैं, इनबाउंड है, आउटबाउंड है। तो इनबाउंड के लिए आपको चाहिए होता है थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना होता है। आउटबाउंड में होता है आपका जो जैसे कि आपका जो स्किल्स होते हैं, जैसे कि आप लोगों को कन्विंस करते हो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू आर कॉलिंग समबडी, यू आर कॉलिंग अ कस्टमर एंड दैट हैज़ टू बी फॉर अ पर्पस। और वो पर्पस मीट होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली, आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो चाहे कोई भी लैंग्वेज में हो, रीजनल लैंग्वेज हो सकते हैं, हिंदी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, उसमें आपको बात करना है और क्लियरली बात करना है। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा मिरर एक्टिविटीज़ फॉलो करें, अपने आप को आईने के सामने देखे, बात करके थोड़ा सा प्रैक्टिस करें
कि जब आप बात कर रहे हो तो वो कैसा सुनाई दे रहा है। वॉइस टोन फ्रेंडली प्रोफेशनल होना चाहिए बहुत ज़्यादा, अदरवाइज़ वो वहाँ पे जाके एमटीआई इश्यूज आ सकते हैं। जैसे हम लोग लोकली बात करते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर कलीग्स के साथ, अब डिपेंड करता है वो कैसे दोस्त है कैसे कलीग्स है, तो वहाँ पे फिर वो वाला जो टोनल क्वालिटी होता है वो नहीं होना चाहिए, वो वहाँ पे एमटीआईज नहीं आने चाहिए। इंटरव्यू के समय पे आपको वो सब चीज़ें ध्यान रखना है। कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ तो एक आता ही है, तो जहाँ पे आपको अपना पूरा इंट्रोडक्टरी पार्ट ठीक से बताना है कि मेरा नाम ये है, मेरा क्वालिफिकेशन ये है। और क्वालिफिकेशन के समय दोस्तों ज़रूर से ज़रूर अपने स्कूल के नाम ज़रूर बताइए, और कोशिश करिए कि कोशिश नहीं मतलब ये तो करना ही है, बिकॉज आज हम लोग जो भी कर रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर स्कूल एंड कॉलेजेस, तो आपके सीवी में वो प्रॉपरली मेंशन होना बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ से अपना क्लास 10 पास किए हो, कहाँ से क्लास 12 पास किए हो, अगर बंदा ग्रेजुएट है तो कहाँ से अपना ग्रेजुएशन पास किया है, ये सारा सब कुछ चीज़ें वहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ होना चाहिए विद द प्रॉपर ईयर्स। आप बीपीओ में ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुझे कस्टमर सर्विस की एक्सपीरियंस लेना है और बीपीओ इंडस्ट्री में करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा होता है, ये सब तो हर कोई बोलता है। आपको यहाँ पे और डिटेल में डिस्कस करना है कि बीपीओ एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे आपको वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिल सकता है जो कि दूसरे सेक्टर्स में काफ़ी साल लग जाते हैं। अगर यहाँ पे आप अच्छे से बात कर सकते हैं, जो इसका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है, मेजर क्राइटेरिया है, तो द ग्रोथ विल कम इन अ मोमेंट। बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है दोस्तों। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, ट्रिक क्वेश्चन है गाइज, ये ऑलमोस्ट सारे इंटरव्यूज में आते हैं और इसका ना एक ही जवाब हो सकता है, मतलब इसका तो मल्टीपल जवाब होते ही हैं, पर इसका सबसे जो अच्छा जवाब हो सकता है कि यू डोंट गो बाय द क्वेश्चन एट ऑल। आपको पता है आपके वीकनेसेस क्या क्या है, पर वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट करने के लिए आप नहीं गए हो। यू हैव गॉन देयर टू गिव अ गुड इंटरव्यू बिकॉज यू नीड द जॉब, राइट। तो वहाँ पे फिर आप अपना जो भी स्ट्रेंथ्स है उसको तो डेफिनेटली बोलोगे, पर वीकनेसेस को ऐसे ओपनली मत बोलो। वहाँ पे आप ऐसे बताओ जैसे कि यू नो, बी अ बिट विटी। माई स्ट्रेंथ्स आर आई एम अ वेरी गुड लिसनर, आई लिसन टू माई कस्टमर्स। जो भी मेरे कस्टमर्स के कॉल्स आएंगे उनको मैं अच्छे से सुनूंगा। I would be a good listener first and then I will be resolving their queries. And my weaknesses are mainly, I don't leave the office premise without completing the task. तो वहाँ पे मैं वो कर नहीं पाता हूँ. Sometimes you can say that my weaknesses are dark chocolates. So you know, this will actually make the scene more witty, और वहाँ पे फिर जो इंटरव्यूअर है वो भी थोड़ा सा कंफर्ट जोन फील करेंगे। और ऐसे एक कम्युनिकेशन एक पैटर्न होता है दोनों इंसानों के बीच में, जो कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड होते हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से डेवलप हो सकता है उस रूम में, उस 15 मिनट में। सारे क्वेश्चंस के बाद आपसे शायद पूछा जाए कि व्हाट आर योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, और ग्रोथ डिस्कशन हो सकता है आपके साथ। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आप कब ज्वाइन कर सकते हो इनकेस अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो गाइस दिमाग में रखना है कि आपको इन सारे क्वेश्चंस का जवाब बहुत पॉजिटिव तरीके से देना है। हो सकता है कि आपका सैलरी एक्सपेक्टेशन 25,000 हो, पर वहाँ पे वो नहीं बोलना है आपको। ऑब्वियस सा बात है, अगर आप फ्रेशर हो, अगर आपके पास प्रीवियस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वहाँ पे फिर आप ऐसे सैलरी कोट नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी सैलरी कोट नहीं करना चाहिए। तो यू शुड ऑलवेज से दैट सर आई एम एब्सोल्युटली ओके टू गो विद द कंपनीज नॉर्म्स। आपके कंपनी के जो भी फंडामेंटल्स होंगे, जो भी नॉर्म्स होंगे, वहाँ पे कंडीशंस होंगे, आई एम एब्सोल्युटली ओके विद दैट। और रहा सवाल ग्रोथ का, आई वुड लाइक टू सी माई सेल्फ वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन मे बी इन अ बेटर पोजिशन इन द नेक्स्ट 5 years। तो ऐसे आप उनको एक आश्वासन दे सकते हो कि मैं आपके कंपनी में ऐसे जॉब हॉपिंग नहीं करूँगा, मैं वहाँ पे काम करना चाहता हूँ। आई वुड बी लेट्स से लाइक मेकिंग अ गुड एम्प्लॉय ऑफ माई सेल्फ। वहाँ पे मैं अच्छे से काम करूँगा और अगले 5 साल में अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी मैं यहाँ से लूँगा ज़रूर आपसे ही। ये सारे सवाल जवाब जैसे ख़त्म होते हैं तो होपफुली जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो जॉब के लिए गए हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि वो अपना ऑफ़र लेटर ऑफ इंटेंट जो भी है वो लेके वहाँ से निकल जाए, और ऑब्वियसली उनको वो जॉब मिल जाए। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले दोस्तों मैं यही बोलूँगा कि अगर आप एक स्टेबल करियर और एक अच्छी सैलरी और फास्ट ग्रोथ, एक स्टेबल करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो डोमेस्टिक बीपीओ इंडस्ट्री आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। उम्मीद है कि ये टिप्स आपके इंटरव्यू के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आपको क्या लगता है सबसे ज़रूरी टिप कौन सी थी, ये आप कमेंट सेक्शन में आके बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू फ्रॉम प्रेफिशिया मैन पावर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। मेरा नाम है देवायन दासगुप्ता। ये है मेरा ईमेल आईडी, यहाँ पे मैं ऊपर में दे दूंगा। मेरा मोबाइल नंबर भी यहाँ पे रहेगा। आप प्लीज़ हम लोगों का जो वेबसाइट है उसमें विजिट करें www.preficia.co.in। ये भी कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आशा रहेगी कि आप हमारे वेबसाइट्स को विजिट करें। अगले दिनों में हम लोगों के पास काफ़ी सारे वर्क फ्रॉम होम टाइप के जॉब्स के अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। देयर आर कंपनीज हु आर मल्टीनेशनल कंपनीज, दे विल बी हायरिंग। तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। क्राइटेरियाज जो है उसको लेकर हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।